नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बुरी हार के बाद टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद भी मैथ्यू हेडन ने आखिरकार क्या घमंडी बयान दिया, जो इस बात को दिखाता है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इस पर रवि शास्त्री ने कैसे ऑस्ट्रेलिया वालों को मुंह पर ही आईना दिखाया है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पर्थ टेस्ट मैच में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं है, ध्वस्त किया है टीम इंडिया ने। 295 रन से घर में ऑस्ट्रेलिया हारा हो, काफी सालों से ऐसा नहीं देखा गया। दोस्तों, पर्थ की बाउंसी पिच पर जब ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटा है, जब क्रिकेट एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया के इस बात की शेखी बगा रहे थे कि टीम इंडिया इतने से हारेगा, तब टीम इंडिया ने रियलिटी चेक करा दिया। तो उसके बावजूद मैथ्यू हेडन क्या कहते हैं। सुनील गावस्कर के साथ चर्चा कर रहे थे, तो उसमें मैथ्यू हेडन कटाक्ष करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है, खेल से प्यार करने वाला देश है, वो अंडरडॉग टीमों से भी प्यार करता है। तो टीम इंडिया को अब भी मैथ्यू हेडन अंडरडॉग टीम बताते हैं। कमाल यह है कि दोस्तों, पिछले 2 सीरीज लगातार टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जीती हैं, फिर भी मैथ्यू हेडन टीम इंडिया को अंडरडॉग बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जमाने बीत गए जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीतने के लिए तरस जाती थी। कम से कम पिछली 2 सीरीज से सबक लेना चाहिए मैथ्यू हेडन को, और जीत के बाद तो किसी टीम को अंडरडॉग नहीं बताना चाहिए। जीत के बाद टीम इंडिया ने दिखाया है कि कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, टीम इंडिया बल्लेबाजी की बात करें तो भी ऑस्ट्रेलिया से कमजोर नहीं है, गेंदबाजी की बात करें तो भी कमजोर नहीं है। हो सकता है कि आगे ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाए, वो अलग बात है कि क्रिकेट में कोई भी टीम जीत सकती है। हम ये नहीं कहते कि टीम इंडिया हार नहीं सकती, लेकिन कम से कम इंडिया जैसी टीम को आप इस दौर में अंडरडॉग नहीं कह सकते। अगर आपके पास पैट कमिंस है, हेजलवुड है, स्टार्क हैं, तो हमारे पास भी मोहम्मद सिराज हैं और जसप्रीत बुमराह हैं। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो जसप्रीत बुमराह से फिलहाल तेज गेंदबाजी में कोई ऊपर गेंदबाज नहीं है, फिर भी अंडरडॉग टीम कहा जा रहा है। बल्लेबाजी की बात करें तो आपके पास स्मिथ है, तो हमारे पास भी विराट कोहली हैं, केएल राहुल की क्लास है, यशस्वी जायसवाल जैसे यंग बल्लेबाज है जो बड़े बड़े शतक बना रहे हैं, जिन्हें देखकर खुद मैथ्यू हेडन की याद आती है कि तेज गेंदबाजों को भी आगे चलकर शॉट खेलते थे मैथ्यू हेडन। वो अंदाज अब यशस्वी जायसवाल में दिखाई देता है। अब भारत के पास वैसे ओपनर नहीं है कि आधा घंटा निकाल ले तो ही वाहवाही कर दी जाए। बड़े बड़े शतक लगाने वाले बल्लेबाज आ गए हैं, वो दौर बीत चुका है, ये मैथ्यू हेडन को याद रखना चाहिए। मैथ्यू हेडन ने जब अंडरडॉग बताया तो सुनील गावस्कर तो सुन गए, शायद सुनील गावस्कर ने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को रियलिटी चेक कराया है रवि शास्त्री ने। रवि शास्त्री मुंह पर सुनाने में लाजवाब दिखाई देते हैं कई बार। कोच के तौर पर भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाई थी। इसके अलावा जब चर्चाएं हो रही थी, रवि शास्त्री चर्चाएं कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट थे, डेविड वार्नर थे। डेविड वार्नर ने भी एक घमंडी बयान दिया था और कहा था कि टीम इंडिया के खिलाड़ी नर्वस हैं और बल्लेबाजी बेहद बुरी हालात में है। लेकिन क्या रियलिटी चेक कराया रवि शास्त्री ने? रवि शास्त्री ने जब टीम इंडिया की जीत तय नजर आ रही थी, तब ये चर्चा आप देखिए, एडम गिलक्रिस्ट, रवि शास्त्री, माइकल वॉन और डेविड वार्नर, इनकी चर्चा में क्या कहते हैं रवि शास्त्री। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में मेंटल क्रैक दिखाई दे रहे हैं। पिछले 30-40 साल से हम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब कोई भारतीय टीम ये सोच रही है कि हम सामने वाली टीम से बेटर हैं, और वो भी उनके घर में। पहले बस इतना सोचा जाता था कि अगर हमें टॉप पर आना है तो अच्छा खेलना होगा, लेकिन अब भारतीय टीम इस पोजीशन में है और ये सोचती है कि अगर हार होती है तो हम खुद इसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन हम टैलेंट और प्लान को सही से एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा सीरीज में अपर हैंड है। तो ये रवि शास्त्री कहते हैं कि इस वक्त टीम इंडिया के खिलाड़ी उस मेंटल पोजीशन में है जहां उनके दिमाग में है कि हम अपर हैंड में है, हम ऑस्ट्रेलिया पर भारी हैं। दोस्तों, रवि शास्त्री ने जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई टीम के मानसिक दबाव की बात की, वो दिखाता है कि मैदान पर यशस्वी जायसवाल जैसे यंग बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की स्लेजिंग का जवाब दे रहे हैं और स्टार को कहते कि भैया स्लो आ रही है। तो कमेंट्री बॉक्स में अब भारत के क्रिकेट एक्सपर्ट भी ऑस्ट्रेलिया वालों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से पहले टीम इंडिया पर मानसिक दबाव बना रहे थे, रिकी पोंटिंग जैसे खिलाड़ी कह रहे थे कि इतने से हारेंगे, तो अब रवि शास्त्री भी ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के मेंटल क्रैक की बात कर रहे हैं। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे लंबे समय तक रवि शास्त्री, तो खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस को जानते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि क्रिकेट में कई बार बहुत बुरा दिन आ जाता है, कोई बहुत बुरी सीरीज भी आ जाती है।
लेकिन पुरानी टीम इंडिया, पुराने जमाने की टीम इंडिया और इस जमाने की टीम इंडिया में एक अंतर है। पुराने जमाने की टीम इंडिया आपने देखा होगा कि एक सीरीज खराब जाती थी तो खिलाड़ी मेंटल प्रेशर में आ जाते थे, यहां तक कि हम केनिया भी जाते थे, जिम्बाब्वे जैसे देशों में भी टूर करते थे, तब भी आपने कई बार खिलाड़ियों को दबाव में रहते देखा होगा। हम विदेश में सीरीज जीतने को तरस जाते थे। सौरव गांगुली के दौर में थोड़ा बदलाव आया, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा सा और आगे ले गए। लेकिन टेस्ट मैचों की बात करें, विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने की बात करें, तो सबसे ज्यादा टीम को कॉन्फिडेंस देने का काम किया विराट कोहली की कप्तानी ने। विराट कोहली लंबे समय बाद टीम इंडिया के ऐसे कप्तान बने थे जिन्होंने 5 गेंदबाजों के साथ खेलना शुरू किया, वरना हमारी टीम में 7 बल्लेबाज होते थे, 4 गेंदबाजों के साथ हम उतरते थे, एक डिफेंसिव कप्तानी होती थी। विराट कोहली जब कप्तान बने तो उसके बाद उन्होंने एक अटैकिंग अप्रोच बनाई कि ऑल आउट जाना है। अगर 6 बल्लेबाजों से काम नहीं चलता तो 7वें से भी नहीं चलेगा। 20 विकेट लेने के लिए 5 गेंदबाज मुझे टीम में चाहिए, और वहां से एक पेस गेंदबाजों पर भरोसा किया गया। तेज गेंदबाजों की एक फौज तब से तैयार हुई। यही अटैकिंग अप्रोच विदेशों में टीम इंडिया की जीत की वजह बनी। विराट कोहली की कप्तानी में हमारी गेंदबाजी ने मैच जिताने शुरू किए। उसके बाद टीम इंडिया में एक और अप्रोच आया। विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान है खिलाड़ियों की अप्रोच बदलने में। खिलाड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले मैच में क्या हुआ, अगले मैच में उसी कॉन्फिडेंस के साथ उतरते, ये एक बड़ी बात है। फिटनेस में भी विराट कोहली को देखकर बहुत सारे जो यंग खिलाड़ी आ रहे हैं, आप रणजी ट्रॉफी भी देखेंगे, आईपीएल भी देखेंगे, तो पहले फिटनेस का बड़ा मसला रहता था। अब जो यंग खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने विराट कोहली को देखा, हर कोई विराट कोहली बनना चाहता है, तो फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है। मेंटल फिटनेस से लेकर फिजिकल फिटनेस तक विराट कोहली का बहुत बड़ा असर है भारतीय क्रिकेट पर, और यही इस सीरीज में नजर आ रहा है। जब ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने राइट ऑफ कर दिया था, तब टीम इंडिया ने दिखाया है कि आप इन खिलाड़ियों को राइट ऑफ नहीं कर सकते। भले कोई खिलाड़ी टीम से बाहर हो जाए, नए खिलाड़ी भी आएंगे तो भरोसे के साथ खेलेंगे कि हम इंडिया के लिए खेलते हैं, और जब हम इंडिया की जर्सी पहनते हैं तो एक जीत का कॉन्फिडेंस लेकर मैदान पर उतरना है। यही नई टीम इंडिया का एक ट्रेडमार्क बन गया है, और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया वालों को रियलिटी चेक कराया है रवि शास्त्री ने कि पुराने दिन लद गए। 30-40 साल से हम आते थे, बस ये सोचते थे कि अच्छा खेलना है, लेकिन अब की टीम इंडिया सोचती है, चाहे कोई भी खिलाड़ी टीम में आए, कि हम पूरे कॉन्फिडेंस में हैं और अपर हैंड इस वक्त हमारा सीरीज में है। रवि शास्त्री ने जो आईना दिखाया है, और आप अंडरडॉग बताने को लेकर क्या सोचते हैं? मैथ्यू हेडन ने जो एक तरह से कटाक्ष किया है टीम इंडिया पर कि ऑस्ट्रेलिया खेल से प्यार करने वाला देश है, अंडरडॉग टीमों से भी प्यार करता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।